हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जिस टाइप से मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों इस भाई ने कमेंट करके बताया है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, तो हम उसी सब टाइप को दोस्तों कवर करेंगे। इसमें दोस्तों हम ट्रेन को टॉपिक को भी लेंगे, परसेंट के टॉपिक को भी लेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस को भी लेंगे और पिरामिड और प्रिज्म वाले क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखना। दोस्तों सबसे पहले इसमें पूछा गया था, ट्रेन वाला क्वेश्चन पूछा गया था। एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा है, 120 मीटर लंबी सुरंग को। तो दोस्तों 180 मीटर लंबी ट्रेन है और सुरंग की लंबाई दे रखी है, तो 15 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल बतानी है अपन को किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अपन का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों जब भी दो ट्रेन की लंबाई दी जाती है या फिर सुरंग की दी जाती है तो उनको पहले प्लस कर देंगे, ठीक है। तो अपन इनको प्लस करके यहाँ लिख देंगे। इसके बाद दोस्तों क्या बोला है, 15 सेकंड में पार करती है, तो इसको 15 सेकंड को अपन यहाँ लिख देंगे दोस्तों। तो ये अपनी क्या हो गई दोस्तों, ट्रेन की स्पीड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद अपन इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाता है दोस्तों, ये अपना 300 हो जाता है। तो 15 से काटेंगे दोस्तों, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया दोस्तों इसका 20 आ गया। तो दोस्तों ये 20 है जो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा है, तो अब इसको हम किलोमीटर प्रति घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे, इससे अपन डिवाइड कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करने वाले हैं सेकंड वाला। दो ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, पहली ट्रेन की लंबाई 200 मीटर, दूसरी ट्रेन की चाल दे रखी है अपन को, वह पहली ट्रेन को 20 सेकंड में पार करती है। दोस्तों दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है, जब दोनों एक ही साइड चलती है तो क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें चाल दे रखी है अपन को, तो ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, तो अपन को दोस्तों बाकी जो वैल्यू है मीटर में दे रखी, सेकंड में दे रखी, तो अपन इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया दोस्तों 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अब बोला है पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 200 मीटर है, तो अपन ने 200 मीटर लंबाई रख ली दोस्तों। अब इसके बाद बोला है इसकी जो लंबाई है कितनी है, इसकी 15 मीटर है, और इसकी पहली वाली ट्रेन की दोस्तों अपन ने पता नहीं है तो x मान लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे 15 लगा देंगे, क्योंकि अपन को ये माइनस करना है क्योंकि ये ट्रेन एक ही साइड जा रही है, ठीक है। और ये कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में, तो इधर आ जाएगा अपना 20 सेकंड। अब दोस्तों इससे इसको काट देंगे, 2 से इसको काट देंगे, तो कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। दोस्तों जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करना चाहिए आपको भी एग्ज़ाम में। इसके बाद ये इधर जाएगा 5 और एक एक 2, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये मीटर बटे सेकंड में है, अपन से किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो अपन को वापस से इसको किलोमीटर में बदलना है। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 6000 है, पहले 20% की छूट फिर 10% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का एसपी बताना है। तो दोस्तों इसके अंदर हम पहले छूट देंगे इस टाइप से, दूसरी वाली देंगे इस टाइप से। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना होता, जो 100 में से डिवाइड मतलब भाग दे, 100 के अंदर से अपन को घटा देना होता है 20, तो 80 आ गया। और छूट दूसरी वाली में 100 से घटा देंगे तो 90 आ गया, ठीक है। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम क्वेश्चन करेंगे। एक वस्तु का सीपी दे रखा है 200 है, उसे 240 में बेच दिया जाता है, तो सीपी दे रखा है आपको 200 और एसपी दे रखा है आपको 240, तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अपन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है। 5:6 आ गया, सीपी 5 है अपना, एसपी 6 है, तो इसके बाद अपन कितना डिफरेंस आ रहा है, एक किस पे आ रहा है, 5 पे, सीपी पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। प्रॉफिट होगा दोस्तों 5 से 6 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम वर्गाकार पिरामिड वाला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। एक वर्गाकार पिरामिड, दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है। एक वर्गाकार पिरामिड की आधार की भुजा दे रखी है अपन को 20 सेंटीमीटर,
ये अपना वर्गाकार पिरामिड का बेस है जिसकी अपन को दे रखी है 20 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। इसकी हाइट जो दोस्तों बीच वाली हाइट है पिरामिड की वो दे रखी है अपन को h दे रखा है, मतलब अपन को 30, और बेस जो बेस है वो कितना दे रखा है 20। ठीक है, तो पिरामिड का अपन को 5 पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों अपन को बेस और हाइट दे रखी है तो अपन को स्लैंट हाइट निकालनी है। तो स्लैंट हाइट का दोस्तों फॉर्मूला ये होता है, आप इसको जितना रिपीट कर सको उतना रिपीट करना ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको याद हो जाए। इसके बाद दोस्तों अपन इसके अंदर मान रख देते हैं, एच का मान रखते हैं तो कितना होता है दोस्तों 900, और बी का मान रखेंगे 20/2 इसका स्क्वायर, तो कितना होगा दोस्तों इसका 100 हो जाएगा यहाँ से। तो 900 और ये कितना हो गया दोस्तों आपका पूरा 1000 हो गया दोस्तों। अब इसके अंदर दोस्तों अपन एक काम करते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं। ठीक है, 31 मान लेते हैं चलो दोस्तों इसको। अब 31 मान के अभी तो अपन इसको अप्रोक्स मानते हैं, लेकिन दोस्तों वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन देखना है पहले। अगर ऑप्शन ज़्यादा पास है तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, वैसे ज़्यादा पास नहीं होंगे दोस्तों ऑप्शन। इसके बाद दोस्तों जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है वो दोस्तों या तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ये वाला लगा सकते हैं। ये वाला, अब इस वाले में अपन ये वाला लगाने वाले हैं। जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ए बराबर में कितना हुआ 2 का 2 ऐसा लिखेंगे, 20 लिखेंगे अपन बेस को, और लंबाई जो निकली है स्लैंट हाइट निकली है दोस्तों ये कितनी है 31। तो इसके बाद कितना हो गया 2 दूनी 4, 4 गुना 4 थी 12, ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब छठा क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है अपन को 7 सेंटीमीटर। शंकु ये रहा दोस्तों, इसकी त्रिज्या 7 है और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 25 है। तो दोस्तों ट्रिपलेट होती है 7, 24 और 25, तो डायरेक्ट अपन यहाँ पे 24 लिखेंगे। इसके बाद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो वक्र पृष्ठीय शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अपन को याद करना है सारी चीज़ें दोस्तों। पाई आर एल होता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई आर एल। अब इसमें अपन को मान रखना है सिंपल, इसकी लंबाई कितनी दोस्तों तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा। वैसे इसमें ज़रूरत नहीं थी इसकी हाइट निकालने की। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है अपन को 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इस टाइप से। तो ये 22/7 आर स्क्वायर बराबर में ये, अब ये 7 इधर चल जाएगा, ये 22 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे यहाँ से। 11 दूनी 22 होता है, 11 के 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, तो आर का मान निकल गया आपका 7। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी थी अपन को। इसके बाद अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि वही दूरी, दोस्तों क्या बोला है, वही दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करे तो 20 मिनट कम लगते हैं। तो दोस्तों जब दूरी सेम होती है तो अपन को सिंपल वे में क्या करना होता है, ये स्पीड है अपन की, पहले 6 थी फिर 9 हो गई, 9 की चाल से तय कर रहा है दूसरी बार में। ठीक है, तो अब इसका दूरी का, जब दोस्तों वही दूरी हो सेम दूरी हो तो इसका उल्टा हो जाता है टाइम का रेशियो। ठीक है, अब इसका जो डिफरेंस दे रखा है 20 मिनट दे रखा है, तो इसमें कितना डिफरेंस आया 3 का डिफरेंस आया किस पे 20 मिनट पे। दोस्तों अभी ये मिनट है। ठीक है, अब इसको अपन किसमें 9 से इंटू करेंगे, फिर 9 से इंटू करने के बाद दोस्तों अपन को क्या निकालनी है दूरी में स्पीड से भी इंटू करना पड़ेगा, तो ये 6 निकल गया अपना। तो दोस्तों इससे इंटू करेंगे, इससे भाग देंगे, डिवाइड करेंगे अपन, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। तो दोस्तों ये कितना हो गया, अपन एक तरह से 60 से भाग देंगे घंटे बनाने के लिए। ठीक है, तो कितना हो गया 3 दूनी 6, 60 मिनट हो गया। 60 मिनट से 60 मिनट कटा तो कितना आ गया आंसर 6 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसी दूरी को, दोस्तों उसी दूरी बोला है तो चाल बराबर कितना होता है अपना दूरी बटे समय। ठीक है, अपन को स्पीड दे रखी, स्पीड कितनी दे रखी है 12 दे रखी है, टाइम कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपन की दूरी निकल गई। इसको अभी अपन करेंगे नहीं, उसी दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 30 किलोमीटर में भाग दे देंगे अपन इससे, तो ये अपन का 5 छंग 6 दूनी 12, तो आपका डिस्टेंस आ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो
चक्रवृद्धि जो एक तो CI से और एक SI से क्वेश्चन है। इसके अंदर दोस्तों SI वाला पूछा है 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। तो अपन कैसे करेंगे इसको दोस्तों, PRT लगा के 100 करके SI निकलता है। ठीक है, P का मान रख देंगे दोस्तों 5000, फिर 8%, फिर 3 इसका मान हो गया टाइम का, फिर ये 100 से डिवाइड करेंगे। तो इससे ये चला गया, 8 या 24 होता है, इंटू में 5, 5 चौक 20 की 0, 2, 5 2 10 11 12 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 1200। ठीक है, इसके बाद पूछा गया आपसे 8000 पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों इसका आंसर कैसे निकालेंगे अपन चक्रवृद्धि ब्याज में। दोस्तों इसके सिंपली 2 वे होते हैं, मैं आपको दोनों ही बता देता हूँ। एक तो होता है दोस्तों आपका नॉर्मल, ज़्यादा लेंथी वाला होता है दोस्तों। अगर जैसे 12 सही 1/2 जैसे इस टाइप से परसेंट हो, तब जाके दोस्तों ये वाला मेथड लगाना आप। जैसे 100 था, 105 हो गया। ठीक है, फिर 100 था, फिर 105 हो गया, क्योंकि 2 साल का पूछा है। तो अब इसको दोस्तों अपन इस तरह से बड़ा बड़ा करके दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाता है। अगर इस टाइप से अगर आपके पास जो परसेंट का फॉर्म हो, तब आप इस तरह से करना, वरना आप इस तरह से करना जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आपको। 5% का निकालना है तो 5 5 + 5 माइनस 5 + 5 × 5/100। 5 5 कितना हुआ 10। 10 में दोस्तों अपन को क्या करना है, 5 पंजे 25 हो गया। ठीक है, इसको अपन को इससे मतलब डिवाइड कर देना है। तो कितना होएगा, 100 में अपन इसको करेंगे दोस्तों घटाएंगे अपन, तो 5 5 10 की 2 3 7 9 9.75 आ गया। तो अपन को चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज किस पे निकालेंगे अपन, इस पे P पे। तो अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो 12वां क्वेश्चन है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो बाकी 4 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना है आपका, 18 है दोस्तों। ठीक है, उनमें से एक संख्या, तो पहले पाँचों का निकाल लेते हैं। कितना हो गया, 18 18 36 38 34 34 18 90 90 होता है दोस्तों। ठीक है, उनमें से क्या है, एक संख्या का कितना हो गया, 30 हो गया। तो 30 में दोस्तों अपन एक संख्या का इसमें से माइनस कर देंगे पाँचों वाली में से, तो कितना आ गया आपका 60। बाकी 4 संख्याओं को निकालना है, तो 4 से डिवाइड कर दिया अपन ने, सिंपल। दोस्तों आप सभी में जिस भी भाई का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके उसके क्वेश्चन का लेवल बता सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं, एक क्वेश्चन का वे बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना,